नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो जनरल साइंस की होने वाली है, जो कि आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, याकृति। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 12/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? याकृति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है, तो याकृति हमारी शामिल होती है वसा के पायसीकरण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वसा के पायसीकरण में याकृति शामिल है। पायसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। पायस दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो सामान्य रूप से अमिश्रणीय होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है कोमल दंत वल्क, मसूड़ों से रक्त का स्राव, दुर्गंध युक्त सांस, टूटा हुआ दांत। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 12/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोमल दंत वल्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है, तो कोमल दंत वल्क होता है दंत क्षय के परिणाम स्वरूप। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्क होता है। इसे दंत इनेमल भी कहा जाता है। मानव शरीर में यह सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनेमल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है, ध्यान रखिएगा। इनेमल का निर्माण हमारा कैल्शियम फास्फेट से होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, अमाशय में, मलाशय में, बड़ी आंत में। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत से ही संपन्न होता है। छोटी आंत लगभग 7 से 5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित का परिवहन करती है। एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 8/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वसा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि लसिका आंतों में पचित और अवशोषित का परिवहन करती हैं, तो वसा करती है हमारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित का परिवहन वसा करती है।
लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती हैं। आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा, निगरानी तथा अंतरालीय द्रव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में आहार नाल का इनमें कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, परिशेषिका, मलद्वार। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मलद्वार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि मानव में आहार नाल का इनमें कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो हमारा मलद्वार करता है। मानव में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मलद्वार से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में मलद्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। मलद्वार आहार नाल का ही एक भाग है। मनुष्य की आहार नाल में छोटी आंत सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा है। परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पाचन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि मुख्य गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा है, तो पाचन है मुख्य गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य गुहिका मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख्य गुहिका से शुरू होती है। मुख्य गुहिका में मुख्य रूप से दांत और लार ग्रंथियां पाचन तंत्र का मुख्य अंग होती हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? बाघ, गाय, मनुष्य, शेर। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? गाय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो गाय की होती है छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? HCl, एंटीरोकाइनेज, पेप्सिन, मल्टेन। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पेप्सिन। पेप्सिन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो पेप्सिन है हमारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम। पेप्सिन आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोजन तथा पेप्टोस में बदल देता है। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थिर एक खोखली द्विपालिका थैली जैसी संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेमी होती है। आमाशय की भीतरी दीवार
स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की छोटी आंत सबसे छोटी होती है? गाय, खरगोश, शेर, बकरी। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शेर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्न में से किस पशु की छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो शेर की होती है सबसे छोटी आंत, सबसे छोटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत छोटी होती है। शाकाहारियों में सेल्यूलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं से निर्मित होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है छोटी छोटी गोलियों में, स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में, अमीनो अम्ल में। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अमीनो अम्ल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है पाचन के बाद प्रोटीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन के पश्चात प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्लों के अणुओं में टूटते हैं, अतः प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानो इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? सेल्यूलोज, स्टार्च, अमीनो अम्ल, ग्लाइकोजन। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 29/1/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेल्यूलोज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि मानो इनमें से किसे नहीं पचा सकता है, तो सेल्यूलोज को मानो नहीं पचा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्यूलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता है। सेल्यूलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियां सेल्यूलोज की बनी होती हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो एक पॉलीमर का रूप ले लेती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरू होती है और में पूर्ण होती है। अमाशय बड़ी आंत, मुंह छोटी आंत, आहार नली बड़ी आंत, आहार नली छोटी आंत। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 13/3/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? मुंह छोटी आंत। पूछ रहा है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरू होती है और में पूर्ण होती है, तो मुंह और छोटी आंत, मुंह से हमारी संपन्न होती है और छोटी आंत में जाके पूर्ण होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहां भोजन का पाचन होता है। यह
पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित है और अग्न्याशयी नलिका के माध्यम से पाचन में मदद करने के लिए पित्त और अग्न्याशयी रस को अवशोषित करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? रूमेन, रेटिकुलम, आबोमेसम, ओमेसम। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रूमेन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो रूमेन होता है। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। रूमेन आमाशय का पहला भाग होता है। इसे प्रथम पेट भी कहते हैं। रोमंथक या जुगाली करने वाले खुरदार स्तनधारी होते हैं। ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।